हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एफ एक्स का वैल्यू इक्वल टू 1 + x 1 - x है। तो कहते हैं कि साबित कीजिए एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन ACRA में पूछा गया है। ACRA का मतलब हुआ स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन ACRA में क्वेश्चन पूछा गया है, फंक्शन का है। देखिए, तो आइए LHS से हम सीधे चलते हैं। देखिए LHS से चलते हैं। LHS में एफ एक्स है इंटू एफ एक्स स्क्वायर है, 1 + एफ एक्स का होल स्क्वायर है। हमने क्या किया, तो हम LHS से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, LHS लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है 1 + x / 1 - x। हमने यह मान रख दिया इंटू, देखिए यहाँ पर इंटू है एफ एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर अब एक्स स्क्वायर हम रखेंगे तो 1 + x स्क्वायर / 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + x स्क्वायर / 1 - x स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1 + x अपॉन 1 - x। तो देखिए हमने रख दिया इंटू एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का मान कहाँ से मिलेगा, तो x के जगह पर अगर हम लोग x स्क्वायर रख देंगे तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ भी x स्क्वायर होगा और यहाँ भी x स्क्वायर होगा। अब आइए हम नीचे देखते हैं। तो 1 + एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स हमारा ये है, तो 1 + x 1 - x यही एफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए हमने जो फंक्शन था उसका वैल्यू पुट कर दिया। अब सॉल्व कीजिए आप। तो देखिए 1 + x 1 + x स्क्वायर और 1 - x। यहाँ देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a + b इंटू a - b हो गया आपका। यहाँ ये देखिए 1 - x का होल स्क्वायर एलसीएम होगा। देख लीजिए 1 - x का होल स्क्वायर एलसीएम यहाँ आ जाएगा। तो 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 + x का होल स्क्वायर। केवल इसको हमने a स्क्वायर - b स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ दिया है। a + b इंटू a - b हमने क्या किया है, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ दिया है, a + b इंटू a - b। और नीचे में देखिए हमने एलसीएम लिया है, ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसका ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का होल स्क्वायर अलग। तो देखिए 1 - x का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये 1 है तो यहाँ आ गया 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 + x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए आइए देखिए 1 + x से 1 + x आपका कट रहा है। तो आइए देखिए ऊपर में 1 + x का स्क्वायर और देखिए ये हो गया, जितना ही है उतना ही है, तो a इंटू a स्क्वायर होगा। तो 1 - x का होल स्क्वायर, देखिए ऊपर चल जाएगा तो 1 - x का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। एक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यह सब बेसिक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा, तब आप सवाल को बनाने में सक्षम होइएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर x है आपका। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ही आपका देखिए कैंसिल हो गया आपका। अब आइए देखिए आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे में आपका देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया और एक्स स्क्वायर देखिए आपका कैंसिल हो गया 1/2। तो देखिए यही लाना था आपको, तो हम LHS लेके चले थे। देखिए RHS हमारा एक प्रूफ हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो SCRM में पूछा गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। इसमें कहीं कोई स्टेप में प्रॉब्लम नहीं ना है? आइए देखिए क्वेश्चन है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए देन प्रूफ दैट इसमें दो क्वेश्चन हैं। x इक्वल टू एफ वाई प्रूफ करना है और इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका कि x इक्वल टू एफ इंटू एफ एक्स प्रूफ कीजिए। तो जो हमने आपके पास जो कल हमने केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 1 का, जिसको किताब में गलती से 2A लिखा हुआ है लेकिन वो एक्सरसाइज 1 है, जिसका पूरा क्वेश्चन आप सबों को हमने भेजा था, तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। जो भी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है वो लगभग डिस्कस कर रहे हैं, तो यह भी क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये दिया हुआ है, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x इंटू वाई माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको इधर ले लाइए तो एक्स वाई माइनस ए एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी। देखिए x कॉमन कर लीजिएगा तो y माइनस ए इक्वल टू ए वाई प्लस बी। तो देख लीजिए x इक्वल टू ए वाई प्लस बी बाई वाई माइनस ए। तो देखिए फंक्शन में यहाँ x है तो यहाँ x है आपका x प्लस बी एक्स माइनस ए। जैसे ही y रखिएगा ए वाई प्लस बी वाई माइनस ए, तो देखिए x हो गया एफ वाई। तो ये आपका अप्रूव्ड हो गया। लिख दीजिए कि चूंकि एफ एक्स का मान आप दिए हुए हैं
एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस ए, इसलिए जब हम x के जगह पर y रखेंगे तो ये वाई प्लस बी वाई माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर हो गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम विद्यार्थियों? चल देखिए पूरा अच्छे से देखिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स वाई माइनस ए वाई, देखिए इसको इधर लाए माइनस एक्स प्लस हो गया, एक्स कॉमन किया तो वाई माइनस ए वाई प्लस बी, देखिए एक्स का वैल्यू ए वाई प्लस बी बाई इतना, हमने एफ वाई लिखा, रेफरेंस दिया कहाँ से लिखा, तो सिंस एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, यहाँ वाई रखिएगा, एफ वाई का मान इतना हो जाएगा। आइए देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल टू एफ इंटू इतना प्रूफ कीजिए। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दूसरा बनाना चाहिएगा तो पहले तो कहिए कि गिवन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिएगा। तो ये तो लिखना पड़ेगा आपको कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए है, इसलिए एफ वाई, यहाँ y रखिएगा तो ए वाई प्लस बी, अभी भी हम लोग डिस्कस किया था कि y रखिएगा तो या जहाँ जहाँ x है आपका y हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, तो एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो देखिए अभी आपने निकाला था x माइनस ए, यहाँ पर देखिए x को इधर लाइए तो y माइनस ए एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, तो देख लीजिए यहाँ से x का वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई माइनस ए, तो हमने इसको निकाल लिया कि जहाँ ज़रूरत होगा हम इसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने x का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है। देखिए अब आइए RHS से चलते हैं, तो RHS में x इंटू एफ एक्स है, RHS में कितना है, एफ इंटू एफ एक्स है, देख रहे हैं आप। RH इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चल रहे हैं तो इसका राइट हैंड साइड में एफ इंटू एफ एक्स है, तो x और एफ एक्स इक्वल टू कितना है, y है, एफ एक्स इक्वल टू आपका y है, एफ एक्स का वैल्यू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस ए, एफ एक्स है ए, हाँ देखिए क्वेश्चन गलत हो रहा है, एफ इंटू इतना होगा, देखिए गलत हो रहा है यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर एफ है, फंक्शन है लगा हुआ। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू आपका वाई है, तो ये एफ वाई हो गया, और एफ वाई का मान देखिए आप लिखे हुए हैं, एफ वाई का मान लिखे हुए हैं ए वाई प्लस बी बाई वाई माइनस ए, और देखिए ए वाई प्लस बी बाई वाई माइनस ए एक्स के बराबर है, तो देखिए आपका LHS प्रूव्ड हो गया, तो देखिए आपका LHS प्रूव हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। आइए देखिए दोनों क्वेश्चन हो गया आपका।
देखिए क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट 2k पावर x 2k पावर माइनस y इक्वल टू 2x इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि 2k पावर x माइनस 2k पावर माइनस y एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने बताया था, एक्सप्लिसिट फंक्शन का हमने डिफिनेशन आपको बताया था। देखिए यही सब थ्योरी का यूज होगा। ए फंक्शन y is said to be explicit function if y can be expressed in terms of x। हम उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, स्पष्ट फलन कहेंगे, जिसमें y x के पद में लिखा जा सकेगा। y इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने ये सब चीज़ बता चुका है। आज चूँकि क्वेश्चन बताना है, इसका एप्लीकेशन है। तो आपने क्या कहा था कि x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी जैसे ही x का आप मान रखेगा y का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, स्पष्ट फलन कहते हैं। x का मान अगर 2 न रखे होते तो y का मान आपको 5 नहीं मिलता, इसलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता था और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता था। तो आइए, यानी x के टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो क्लियर हो गया आपका। यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ भी y होगा। आइए, गिवन दिया हुआ है 2k पावर y 2k पावर माइनस y इक्वल टू 2x। 2k पावर y माइनस है, नीचे ले लाइए। 2k पावर y इक्वल टू 2x। देखिए 2k पावर y का होल स्क्वायर हो गया -1, और क्रॉस में जाएगा तो 2x इंटू 2k पावर y हो गया आपका। तो 2k पावर y का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2k पावर y और -1 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर गया आपका 2k पावर y। देखिए क्रॉस यहाँ होगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों का गुना होगा, तो इसका होल स्क्वायर -1, और देखिए 2x इधर आएगा तो आपका गुना हो जाएगा 2x इंटू 2k पावर y। इसको इधर ले लाए, माइनस हो गया। अब देखिए इसको अगर k कह दीजिए तो देखिए k स्क्वायर माइनस 2xk -1 इक्वल टू 0, यानी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला होता था कि अगर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बराबर होता था। तो देखिए इस फार्मूले का हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए 2k पावर y इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी देखिए माइनस है यहाँ पर, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर -2x है होल स्क्वायर, -4 a के जगह पर 1 है और c के जगह पर -1 है।
2 इंटू ए के जगह पर 1 है। पूरा पूरा फार्मूला लग रहा ना है, समझ रहे ना है। देखिए x इक्वल टू एक्स के जगह पर आपका ये है, इसको आप k कह दीजिए, तो k इक्वल टू देखिए माइनस बी आपका पूरा हो गया, अब माइनस पहले से होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। आइए 2 के पावर y माइनस माइनस प्लस, ये देखिए आपका 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 बाई 2। देखिए 2x प्लस माइनस 4 बाहर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। 2 कॉमन कर लीजिए आप। देखिए 2 के पावर y इक्वल टू 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए। देखिए 2 के पावर y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट। और यहाँ पर देखिए फिर एक थ्योरी का ज़रूरत आपको है। यही सब प्रॉब्लम है कि पूरा अलजेब्रा पढ़ते समय ये सारा चीज़ क्लियर होना विद्यार्थी का चाहिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लग गया, देखिए फार्मूला लग रहा है यहाँ पर ही। यहाँ पर देखिए लॉग का a टू दी पावर x इक्वल टू n होता था, तब x का वैल्यू log n टू द बेस a होता था, log n टू द बेस a होता था। तो देखिए आपको इस फार्मूले का यहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है, तो y का मान निकालिएगा तो log यानी जो इधर रहता था, देख रहे हैं ये इसका बेस हो जाता था, तो 2 इसका बेस हो जाएगा, x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए x के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, x के टर्म में ये व्यक्त हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इसलिए आप इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ही कह रहा है कि n होना चाहिए। n का मतलब नेचुरल नंबर के लिए ही लॉग डिफाइन होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि n है आपका, n का मतलब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर लिखना होगा कि बट लेकिन x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0 फॉर वैल्यूज ऑफ x। देखिए x का मान कोई 2 रख देगा तो 2 का स्क्वायर 4, और देखिए आपका 4 प्लस 1 अंडर रूट 5, 1 रख दीजिएगा आप तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर ही वैल्यू आपका नेगेटिव हो रहा है। देख रहे हैं x का मान कोई मान लीजिए 2 रख देता है तो 2 अंडर रूट देखिए 5, तो इससे बड़ा ही वैल्यू है तो निगेटिव हो जाएगा आपका, इसलिए यह मान नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, n होना चाहिए। n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 0 से बड़ा होती हैं, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यानी माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा। देयरफॉर y इक्वल टू लॉग बेस टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 which is an explicit function, जो कि एक स्पष्ट फलन है। ए फंक्शन is said to be explicit if y can be expressed in terms of x only, तो हम वैसा फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो देखिए एक्सप्रेस हो गया, कह रहा था कि साबित कीजिए
कि यह एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। बता देते हैं। वो क्वेश्चन में दरअसल मिसप्रिंट है, इसलिए परेशानी हो रही है। क्वेश्चन देखिए ऐसे है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स टू द पावर n का वैल्यू पावर 1/n है, देन प्रूफ दैट, देन साबित कीजिए x इक्वल टू एफ वाई। देखिए क्वेश्चन यह है, तो जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखिए इतना था, y नहीं था आपका। तो y जब दिया ही हुआ नहीं है तो यहाँ एफ वाई प्रूफ करने का कहाँ से क्वेश्चन उठता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर y होगा वैल्यू। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 जो केसी सिन्हा का है, उसमें ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स टू द पावर n का पावर 1/n, तो प्रूफ कीजिए x का वैल्यू एफ वाई होगा। तो जब फंक्शन में कहीं पर y है ही नहीं, तो यहाँ पर एफ वाई कहाँ से आवेगा, इसलिए एक क्वेश्चन होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू उतना, साबित कीजिए x इक्वल टू एफ वाई। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू a माइनस एक्स टू द पावर n का पावर 1/n। अब यहाँ पर ही आप y रखिएगा एफ वाई, तो जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। सुमित कुमार समझ गए क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम था। क्वेश्चन में यहाँ पर ही देने में प्रॉब्लम था। अब आइए देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वाई का मान रख दीजिए। y का मान कितना है, तो देखिए इतना है। y का मान रखिए आप a माइनस एक्स टू द पावर n का पावर 1/n, और देखिए ये y हो गया। y का मान पूरा देखिए रख दिया। अब इसका पावर n है, इसका पावर n है। अब पूरा का पावर देखिए 1/n है आपका, पूरा का पावर आपका 1/n है। देखें ए जो का त्यों, y का वैल्यू देखिए a माइनस एक्स टू द पावर n 1/n, और y का पावर n है। अब पूरे का पावर देखिए 1/n है। चलिए तो देखिए n से n कैंसिल हो गया आपका। देखिए a माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर n 1/n, देखिए कैंसिल हो गया। तो एक्स टू द पावर n 1/n, देखिए n से n कैंसिल हो गया। x देखिए x इक्वल टू एफ वाई लिख दीजिए कि हेंस, लास्ट में लिख दीजिए कि हेंस x इक्वल टू एफ वाई प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, एकदम बिल्कुल कहीं से किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए जो विद्यार्थी ने भी क्वेश्चन उठाया है बहुत सोच समझ के उठाया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये मिस्टेक के चलते ये क्वेश्चन बनाने में परेशानी थी। और आप सब पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चन बनाइए, हम आप सबों के साथ हैं। हम समझते हैं कि सारा कुछ अगर करवा देंगे, आपका सब मटेरियल वगैरह सब रिटर्न पहुंच जाएगा आपके पास, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन छूट रहा है बोर्ड पर, कम समय में सारा प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है, तो जो प्रश्न आपको छूटेंगे उसको हम सॉल्व करके रिटर्न मटेरियल के रूप में आपके पास भेज देंगे, उसका चिंता करना नहीं है। आइए
देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आप जान रहे हैं एक्सप्लिसिट में केवल y का मान निकालना है। तो देखिए गिवन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई। तो देखिए इन्वर्स का प्रयोग हो रहा है विद्यार्थियों, इसलिए हम चाहते थे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को पढ़ा करके आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप सबों ने जब कहा कि नहीं हम काम कर लेंगे तो हम आपको प्रारंभ कर दिया। देखिए इसको, अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। देखिए y का वैल्यू निकालिएगा तो इधर आन के कॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई, कॉस माइनस निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉसी थीटा होता है। एज देखिए बार बार इसका यूज हम लोग कर रहे हैं, कॉस थीटा ही होता है, कॉस के केस में माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, चूँकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखिए y इज एक्सप्रेस्ड, देखिए यहाँ पर y x के टर्म में आपका एक्सप्रेस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि विच इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो कि एक अस्पष्ट फलन है। तो इस तरह एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।